कि हमारे जिन भाइयों को लाठीचार्ज किया है लाठीचार्ज, उनको चोटें आई हैं, एक भाई शहीद हुआ है, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे उसमें एसडीएम है, चाहे उसमें पुलिस अधिकारी हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। और इसका टाइम दिया है उनको 6 तारीख तक का, क्योंकि 5 तारीख की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली है और आप सभी ने रैली में भी जाना है। वहां पे बड़ी पंचायत देश की रखी गई है किसान मोर्चे की तरफ से, तो आप सभी ने उसमें भी जाना है। इसलिए उस तारीख को टाल के 6 तारीख तक हम सरकार का इंतजार करेंगे और वरना 7 तारीख को फिर हम एक बड़ी पंचायत करनाल की अनाज मंडी में बुला के और यहाँ का जो प्रशासन है, सेक्रेटरीट है, उसका घेराव अनिश्चित काल के लिए कर देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा भाई शहीद हुआ है उसके लिए 25 लाख रुपया मुआवजा और उसके बेटे को नौकरी, ये भी सरकार 7 तारीख तक 6 तारीख तक हमें क्लियर करके बताएगी। दूसरा फैसला, हरियाणा के सभी संगठन इकट्ठे होंगे, सभी संगठन इकट्ठे होकर सभी संगठनों को इकट्ठा किया जाएगा। जैसे पंजाब वाले अपनी मीटिंग करते हैं, ऐसे ही हम भी अपनी अलग से मीटिंग करेंगे और संयुक्त मोर्चे के सामने अपनी बात रखेंगे कि संयुक्त मोर्चा कोई अगला जो कड़ा फैसला है, जो आंदोलन है, उसको कड़ा फैसला लीजिए। पूरे हरियाणा के जो किसान हैं, पूरे हरियाणा की जो जनता है, उनकी डिमांड है कि अब हम बार बार नहीं पीटेंगे, अब हमें कड़ा फैसला लेना होगा, चाहे वो दिल्ली जाने का हो, चाहे कुछ भी हो। एक बार हम हरियाणा की तरफ से संयुक्त मोर्चे के आगे अपनी बात रखेंगे। अगर उसके बाद भी संयुक्त मोर्चा को फैसला नहीं लेता है तो फिर हरियाणा की अलग से मीटिंग करेंगे। और क्योंकि सभी हरियाणा के संगठनों को एक मंच पे कर रहे हैं, सभी हरियाणा के संगठनों को एक मंच पे करके संयुक्त मोर्चे के आगे अपनी बात रखेंगे। संयुक्त मोर्चा उस पर भी अगली कार्रवाई करे और जो भी वहां से जवाब होगा, जो भी वहां से वो कार्रवाई का आश्वासन देंगे, उसके बाद फिर हरियाणा के संगठन अपनी मीटिंग करके अगला फैसला लेंगे। हाँ, जो लोग हमारे घायल हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, जिनको काफी चोटें, किसी को सिर में है, एक भाई का नाक की हड्डी टूटी है, टांग टूटी है, बांह टूटी है, बहुत से जिनको भी चोटें हैं, उन भाइयों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा। तो ये सरकार से मांगे हैं और 7 तारीख को 5 को आप सभी ने उत्तर प्रदेश जाना है, मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली है और 7 तारीख को पूरे हरियाणा से पूरा जोर लगा के हमने करनाल की अनाज मंडी में इकट्ठे होना है और वहां इकट्ठे होने के बाद यहाँ के जो सेक्रेटरीट है उसका घेराव किया जाएगा। तो ये आज के फैसले हुए हैं और जो अगला कार्रवाई है, जो आगे आंदोलन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई है, वो सभी हरियाणा के जो संगठन है वो एक मत से ये तैयार है कि हम बड़ा आंदोलन आगे लड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई फूट किसी तरह की नजर ना आए, इसलिए संयुक्त मोर्चे के सामने एक बार अपनी बात रखेंगे और सब हमें उम्मीद भी है कि संयुक्त मोर्चा को बड़ा फैसला लेने पे उसमें हाँ करें। कि जब तक हमारा ये आंदोलन चल रहा है तब तक हमारा इन मंत्रियों का, नेताओं का विरोध जैसे हम कर रहे हैं इसी तरह से जारी रहेगा। जहां भी आप भाइयों की जरूरत पड़े वहां सभी इकट्ठे हो जाया करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 7 तारीख को
जिला सचिवालय का घेराव किया जाएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ मौजूद है। ये लाइव तस्वीरें देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को। तो फिलहाल आपने सुन लिया कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस किसान की मौत हुई है उसके लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा और साथ में एक सरकारी नौकरी, यानी कि सरकारी नौकरी के साथ 25 लाख रुपए का मुआवजा, और इसके साथ साथ जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो एसडीएम है या पुलिस अधिकारी हैं, उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग कर रखी गई है। और जिनकी हड्डियां टूटी हैं, जो घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उनके लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे की मांग रखी है। और तारीख दी गई है 6 सितंबर तक। अगर उनकी मांग मान ली जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो 7 तारीख को करनाल के लघु सचिवालय का यानी कि घेराव करने की बात कही गई है। और सीधे तौर पर कहा गया है कि 6 तारीख के बाद हम पूरे तरीके से अनिश्चितकालीन समय के लिए जो लघु सचिवालय है करनाल का, उसका घेराव करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर कही गई है कि कल शाहबाद में उप मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, उनका विरोध करने की भी यहाँ पर बात कही है कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं दुष्यंत चौटाला का विरोध करने के लिए पहुंचे। और इससे पहले जिस तरह से बीजेपी नेताओं का, बीजेपी के विधायक मंत्रियों का घेराव होता रहे, वैसा ही घेराव जारी रखना है। यानी कहीं ना कहीं जो किसान है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक ये लड़ाई चलेगी तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और इसके साथ साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक जो बड़ा बयान दिया है, वो बयान है कि अगर संयुक्त किसान मोर्चे के सामने हम अपने एजेंडे को रखेंगे, अगर वो मान लेंगे तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं, चाहे हमें हरियाणा अकेले के जो किसान हैं उनको लेकर चलना पड़े। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे आपके साथ ज़रूर शेयर करें। फिलहाल हमारे साथ पार्षद भी हैं, किसान भी हैं, बलविंदर जी वो जुड़ रहे हैं। बलविंदर जी, जो मांगे रखी हैं कितनी जायज़ लग रही हैं आपको, और आपको लग रहा है कि सरकार की मांगे मानेगी किसानों की? ना, सरकार माने ना माने, इन्होंने तो अपने जो पक्ष है वो रखना भी चाहिए था। नुकसान तो किया है, उसके हिसाब से तो उनकी बहुत छोटी मांगे हैं। और शरेआम सीधा अटैक करना, क्योंकि अगर कोई नियम कायदे का भी असूल का कोई यहाँ पे रहा नहीं है। क्योंकि पहले अगर कोई इनको लगता था कि यहाँ पे किसी के साथ रास्ता रोका जा रहा है तो पहले पानी छोड़ना चाहिए था, गैस के गोले छोड़ने चाहिए थे। छोड़े हमने सब कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं दे, हमें क्यों नहीं दिखा? सारे पत्रकार वहाँ थे। अभी तो सोशल मीडिया जिंदा है, यहाँ का लोकल मीडिया जिंदा है, सारे बड़े चैनल मर गए होंगे तो सोशल तो जिंदा है। तो उस करके हमें बड़ा दुख लगा, तो हम यहाँ पे आए हैं भाइयों का पता लेने के, और भाइयों के साथ हैं, हर काम में साथ हैं। जो जनहित के लिए कार्य है हम उसके हमेशा ही साथ हैं। और ये सरकार को इन चीज़ों का जो भुगतान करना पड़ेगा। सत्ता में बैठ के ये आसान होता है कि किसी पे अत्याचार करना, लेकिन जिन उन लोगों ने पहले अत्याचार किए थे वो 15-15 साल हो गए सत्ता से दूर हैं, इनका भी बुरा हाशर होगा। और मैं अपने सारे भाइयों के साथ हमेशा के लिए खड़ा हूँ। वार्ड नंबर 2 के पार्षद है बलविंदर सिंह, नगर निगम करनाल से, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो मांगे रखी गई वो तो बहुत छोटी मांगे हैं, इससे छोटा और कुछ नहीं मांगा जा सकता था। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अब ऐलान कर दिया, अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर से हरियाणा सरकार और हरियाणा के किसान आमने सामने होंगे, क्या ये टकराव की स्थिति एक बार फिर से बढ़ेगी, या फिर हरियाणा सरकार किसानों की मांग को मान लेगी, जो कि फिलहाल अतिशयोक्ति सा दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।